2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में ऐसी दर्जनों भर्तियां थी जो विवादों की भेंट चढ़ी। 17 पेपर लीक हुए और जो भर्ती परीक्षाएं पूरी हुई उनमें भी कहीं ना कहीं विवादों का नाता जो है वो जुड़ा हुआ रहा। किन्हीं परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों का बैठना, किन्हीं परीक्षाओं में फर्जियां डिग्रियां लगना, ऐसे मामले हो गए थे जो कांग्रेस सरकार के दौरान देखने को मिले। और इनमें से ही एक भर्ती थी पीटीआई भर्ती 2022। देखिए, गहलोत सरकार के राज में 5,546 पदों पर पीटीआई भर्ती का आयोजन किया गया और इस भर्ती को पूरे करते हुए लगभग 4,500 चयनित अभ्यर्थियों ने नौकरियां भी हासिल की। लेकिन जैसे इस भर्ती में ये पता चला कि अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके नौकरियां प्राप्त की गई हैं, तो मानो एक हड़कंप मच गया। लगभग 300 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जांच में सामने आया कि लगभग 2000 जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल की। हालांकि इस मामले को लेकर पिछले 3 सालों से प्रदेश के पीड़ित युवा बेरोजगार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर वे धरने प्रदर्शन करते हैं, अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर भी लगाते हैं, यहां तक कि सबूतों का एक उन्होंने मोटा पुलिंदा तक तैयार कर लिया है। लेकिन आखिरकार इस भर्ती में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर अब गंभीरता दिखाते हुए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के बाद सभी संभाग स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया गया है, जो अब सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को फिर से मंगवा रही है। और सिरोही का एक आदेश जो सामने आया है 10 अक्टूबर का, वो साफ साफ ये इंगित करता है कि अब भजनलाल सरकार किसी भी भ्रष्टाचार पर कोई भी ढील बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाने की जो प्रक्रिया है वह अमल में लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि दिवाली के बाद भजनलाल सरकार इस भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक इस भर्ती में पुनः दस्तावेज सत्यापन को लेकर ही बात चल रही है, लेकिन जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, फर्जी डिग्रियों के चलते जो नौकरी से बाहर हो गए, योग्य होने के बावजूद भी अभी तक वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के मन में बहुत से ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उनको मिलना अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि इस भर्ती को हुए एक लंबा समय हो गया है, जिसके बाद से ही पीड़ित अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं अब इन अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि जब पुनः दस्तावेज कराया जाएगा और जैसे उम्मीद है कि लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल की है, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों पर जब कार्रवाई होगी, इनको नौकरी से बाहर किया जाएगा, तो क्या उनके स्थान पर वरीयता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को जो वेटिंग लिस्ट में है उनको शामिल किया जाएगा या नई भर्ती में उन पदों को जोड़ा जाएगा, इस बात को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार इस भर्ती को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आए और वह अभी भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो और फर्जियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसके बाद वेटिंग में शामिल पीड़ित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से वह इसकी तैयारी कर रहे थे और 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इनके साथ न्याय होना जरूरी है। इसके साथ ही हनुमान किसान ने यह भी बताया है कि 2022 के साथ ही 2018 की पीटीआई भर्ती में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसकी जांच भी की जानी चाहिए। उसमें भी कई परतें खुलेंगी और जो दोषी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की है, उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि पीटीआई भर्ती 2022 में सरकार कब और किस समय फैसला लेगी। इसके साथ ही जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके मन में उठे हुए सवालों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, यह भी वक्त बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।